हेलो ट्रेडर, नमस्कार। ट्रेडिंग 99 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कैसे लिया जाता है। आज के ओवरऑल मार्केट देखें तो डाउनफॉल रहा। निफ्टी 1%, बैंक निफ्टी 1.5%, फिर निफ्टी ऑलमोस्ट 1% डाउन था। तो चलिए हम देखते हैं बजाज ऑटो की इस चार्ट पे। अगर आप ट्रेड में या बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेड कैसे लिया जाता है। अपने अपने जो सेटअप होता है, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, नॉर्मली जो लीडिंग इंडिकेटर्स माने जाते हैं, इस पे ट्रेड लेना कितनी प्रॉफिटेबल है, क्या रिस्क होता है, क्या रिवार्ड होता है, इस पे हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे ऑलरेडी रिवर्सल हैमर देखने को मिला। फिर एक बड़े बड़े रेड कैंडल देखने को मिला। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो कैंडल है, कंप्लीट रेड कैंडल। फिर थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया, बट ड्यू टू सेलर्स पावर प्राइस अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया और सीधे प्राइस नीचे फॉल किया। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस रेड कैंडल आप देख पा रहे हैं। फिर थोड़ा सा प्राइस एक नियर अबाउट सपोर्ट के आसपास थोड़ा सा रेसिस्ट किया। प्राइस हायर हाई बनाने की कोशिश किया। फिर सेलर्स की पावर की वजह से फिर डाउन आया। फिर हायर हाई बनाने की कोशिश किया और फिर कंटिन्यूअस डाउन चला गया। इससे ये पता चलता है कि आज ओवरऑल मार्केट में सेलर्स बहुत पावरफुल रहे, हैवी रहे, प्राइस को ऊपर जाने का मौका ही नहीं दिया। तो एक जो डे ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है, वो अपने अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता है तो कैसे सही ट्रेड ले पाएगा, कहाँ पे उसको सही राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ पे रिस्क मिनिमम हो, रिवार्ड एटलीस्ट 1:2, 1:3 का रिवार्ड उसको मिल पाए। तो चलिए इस बात पे इस सेटअप को हम देखते हैं। नॉर्मली मेरा जो ट्रेड रहता है एक सपोर्ट पे रहता है या रेजिस्टेंस लेवल पे रहता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। आप थोड़ा सा होमवर्क करें, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे काम करें। नॉर्मली ट्रेड के जो एंट्री होता है 5 मिनट पे, बट एनालिसिस जो मेरा होता है 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर। ये प्रीवियस डे का मेरा होमवर्क होता है। तो आप भी अपने होमवर्क में शामिल करें, एक दिन पहले से ही स्टॉक्स को सेलेक्ट करें, किसको ट्रेड लेना है, जो मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा हो। तो इस तरह से आपकी एक्यूरेसी और रिस्क रिवार्ड बेस्ड रेशियो आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इस चार्ट पे देखते हैं कि कैसे राइट ट्रेड लिया जाता। तो नॉर्मली मैं मॉर्निंग से ही वॉच कर रहा था कि प्राइस नीचे जा रहा है। देख रहे 10:30 के बाद से थोड़ा सा प्राइस सेटल हुआ, थोड़ा सा अपर गया, फिर प्राइस डाउन आया, फिर प्राइस यहाँ गया। तो नॉर्मली क्या होता है इस तरह की ट्रेड में, मैं देखता हूँ जब प्राइस एक बार थोड़ा सा गेन कर लेता है तो मैं इसको रेजिस्टेंस मान लेता हूँ, और होता भी है, नो डाउट। आप प्राइस एक्शन थ्योरी में जाएंगे तो हायर हाई, हायर लो, और जब डाउन साइड आएगा तो लोअर लो, लोअर हाइज का फॉर्मूला होता है। तो मैं इसको रेजिस्टेंस माना, और रेजिस्टेंस मानने के बाद से मैं एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दिया। और जैसे मैं सेकेंड टाइम प्राइस डाउन हुआ, उसके बाद से फिर एक कंप्लीट मोरीबोजू कैंडल देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। तो जब जैसे ही प्राइस टच किया, और ये कैंडल मेरा डिसीजन वाला कैंडल था। आप वेट प्लीज, ये दिस इज द डोजी कैंडल, और यू कैन से दैट स्पिनिंग टॉप, जो नॉर्मली रिवर्सल कैंडल माने जाते हैं। तो इस ट्रेड के बाद से जैसे ये डाउन आया, ये मेरा एंट्री लेवल था ये। तो आप देख सकते हैं कि क्या रिस्क बन रहा है। आप जाएंगे शॉर्ट पोजीशन में और यहाँ पे एंट्री लेते हैं, तो ये एक राइट कह सकते हैं कि एक परफेक्ट स्टॉप लॉस बन रहा है 32 पॉइंट का। और ये जो लोअर बना था है डे का, जो बजाज फाइनेंस, सॉरी बजाज ऑटो का जो लो था, ये नॉर्मली आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो है आपका टारगेट एरिया हो सकता है, टारगेट एरिया होगा। तो आप देख रहे हैं 71 पॉइंट का टारगेट है, 32 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, और रिस्क रिवार्ड रेशियो बन रहा है 2:19। ये परफेक्ट अच्छा माना जाता है। 1:2, 1:3 इज अ बेटर। बस ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको, इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नॉर्मली ये 1:2 रेशियो इज अ परफेक्ट रेशियो, राइट रेशियो।
तो प्राइस को आपने देखा ऐसे, फिर डाउन आया, फिर एक इसको बोल सकते हैं कि डबल टॉप, डबल टॉप से फिर प्राइस आपको रिट्रेस किया। तो ये आपका स्टॉप लॉस और ये आपका इस एरिया में एक टारगेट माना जाएगा। तो सेम चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिला और आप देख पा रहे हैं कि 1:2 का रेशियो मिला। तो इस तरह से आप जब भी कोई ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहले धैर्य रूप से मार्केट को वॉच करें, क्या चीज़ें हो रही हैं ऑब्जर्व करें। और स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा कि कैंडल पैटर्न जो है, कैंडल स्टिक है, इसके ईच एंड एवरी कैंडल को वॉच करें, इसके सेंटीमेंट को समझें और ट्रेड वही लें जहां पे आपका रिस्क मिनिमम हो। टोटल गेम रिस्क मैनेजमेंट का ही है। आपका सेटअप कितना भी अच्छा हो, अगर रिस्क अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा है तो मान के चलिए कि आप अल्टीमेटली लूज करेंगे, प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। ये मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ। दिस इज द परफेक्ट साइकोलॉजी। नॉर्मली सारे अच्छे अच्छे ट्रेडर जो है ना, यही स्ट्रांग होते हैं, और जो आम नॉर्मल ट्रेडर है और इस साइकोलॉजी और इमोशंस के चक्कर में आके उसका स्टॉप लॉस कुछ चेंज करना या राइट टारगेट पे अपने टारगेट को अपने सिस्टम में प्लेस नहीं करना, इस तरह की वीकनेसेस की वजह से आपने भी देखा होगा कि आपको लॉस हुआ होगा या आपने राइट प्रॉफिट नहीं अचीव किया होगा। तो इस तरह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कैंडल को वॉच करें, अपनी स्ट्रैटेजी अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस है या जो कुछ भी है आपका, नॉर्मली इंडिकेटर्स को आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें परफेक्शन लाएं, बैक टेस्टिंग करें और स्पेशली आप साइकोलॉजी को इम्प्रूव करें। तो इस ट्रेड में आप देख पा रहे हैं 5 मिनट के चार्ट पे हमें ये ट्रेड मिला, सिर्फ एक ट्रेड, और अच्छा रिस्क रिवार्ड में अगर आप 100 क्वांटिटीज लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 7,000 रुपीज़ प्रॉफिट होगा, 7,000। इन केस आपको प्राइस रिवर्स में जाता है, अगेंस्ट में जाता है, तो मात्र 3,000 रुपये का लॉस होगा। तो इस तरह का ट्रेड लेना है जो जिसमें आपको रिस्क कम हो और रिवार्ड ज़्यादा हो। और नॉर्मली 10 में से 50-50 अगर आपकी विन रेट है तो अच्छे प्रॉफिट आप निकाल पाएंगे इसमें। तो ट्रेडर आप इसको समझें और इसकी साइकोलॉजी को समझें। स्पेशली साइकोलॉजी और इमोशन इज अ बिगर पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिंग। Normal trader only losing only due to these two components, psychology and emotions. Greed and fear, this is the emotions. So आप देख पा रहे हैं कि इस तरह के ट्रेड जब भी आपको हो तो आप देखें उस ट्रेड को सही से रिस्क के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं। चलिए, आई होप कि कुछ इस वीडियो से आपको कुछ अलग माइंडसेट कुछ चेंज आया या लर्निंग पर्पस से आपको जो इस वीडियो में कुछ लर्न करने को मिला। अगर बहुत वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर सकते हैं। आगे और सारी वीडियो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि वक्त मिलते ही मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न या प्राइस एक्शन थ्योरी इस पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच ट्रेडर, लव यू, थैंक यू सो मच।